छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय गरियाबंद से लगभग 50 किलोमीटर दूर वनांचल के मुरही पानी ग्राम से लगे जंगल के बीच पहाड़ी पर स्थित केरा पानी पथरीले और कच्ची सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है और हजारों फीट पहाड़ी की ऊंचाई पर इस स्थान तक पहुंचते हैं। प्रकृति की अजीब रचनाएं दिखाई देती है। इस स्थान पर जहां डूमर के वृक्ष और केले के पेड़ की जड़ों से भीषण गर्मी में भी अविरल धारा निकलते रहता है। पहाड़ी के स्थान पर प्राकृतिक रूप से केले का पौधा उगता है। वास्तव में यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत है। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं और उसे स्थान से रूबरू कराते हैं। छत्तीसगढ़ के प्यारे मित्रों, छत्तीसगढ़ अपडेट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ अपडेट की यात्रा पर निकल चुके हैं और आपको एक ऐसे सुरम्य वादियों में प्राकृतिक जगह लेकर चलेंगे जिसका नाम है केरा पानी। ये मलयावांचल के दूरस्थ वनांचल पहाड़ी में स्थित है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य साथ ही देवी माता का मंदिर भी है। वहीं एक पेड़ से 12 माह इस भीषण गर्मी में भी उनकी जड़ से एक अविरल धारा निकलते रहती है, जिसमें लोगों की काफी आस्था और श्रद्धा है। वहीं नवरात्र के दिनों में यहाँ ज्योत प्रज्वलित भी होता है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। साथ ही ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इस दृश्य को देखने लोग नवरात्र के छोड़ अन्य दिनों में भी आते हैं और इस पहाड़ी की विशेषता, वहाँ की जो सौंदर्य है, बिल्कुल देखते ही बनती है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं केरा पानी। अब हम पहुंच चुके हैं केरा पानी, जो पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। अभी हम पहाड़ी के आधे रास्ते में हैं और जब हम नीचे से सफर शुरू करते हैं तो पहाड़ी के आधे रास्ते में हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। आप देखेंगे चारों तरफ जंगल और पहाड़ है और इस बीच में हनुमान जी की ये प्रतिमा है। इसको पार करने के बाद हम फिर जितना सफर तय किए हैं उतना सफर आगे फिर जाएंगे। तब हम केरा पानी की जी जो मुख्य स्थान है, जहाँ पे देवी माँ स्थापित है और जो जड़ से जिस वृक्ष के पानी निकल रहा है, अविरल धारा बह रही है, हम वहां तक पहुंचेंगे। तो आइए सफर में चलते हैं आगे की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं केरा पानी के मुख्य स्थान पर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो पेड़ है, डूमर का पेड़, उसकी जड़ से 12 महीना चाहे बरसात हो या भीषण गर्मी हो, वो जो पानी की अविरल धारा है, झरना है, वो बहते रहती है और यहाँ पर भरा रहता है, जिसे आने जाने वाले लोग गंगा के रूप में समझकर उसको अपने ऊपर छिड़कते हैं। वहीं यहाँ जो जंगली जानवर है वो यहाँ पानी पीने आते हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों को पानी की कोई कमी नहीं रहती है। इसकी खास विशेषता है कि इतने गर्मी में भी इस कुंड का जो पानी है ठंडा ही रहता है, पूरा गर्म नहीं होता है और लोग इसे पवित्र मानते हैं और आने पर अपने ऊपर छिड़क कर थोड़ा सा मुंह में भी डालते हैं। ये बहुत पौराणिक स्थान है। इसकी सही स्थापना के बारे में किसी को नहीं पता। उनके पूर्वजों के द्वारा जिस प्रकार यहाँ पूजा पाठ और यहाँ का जो परंपरा निभाने का प्रयास किया जाता है, यहाँ इस क्षेत्र के जो पुजारी हैं उन्हीं के हिसाब से इनको निभाते आ रहे हैं और आज भी यहाँ लोगों की अटूट आस्था और विश्वास बनी हुई है। जो नवरात्र के दिनों में यहाँ ज्योत प्रज्वलित होता है, ज्योत कक्ष भी बना है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अगर प्रशासन या सरकार के द्वारा यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पथरीला नुमा कच्ची रास्ता है उसमें सीढ़ी का निर्माण कर दिया जाए तो ये पर्यटकों को काफी लुभाएगी और लोगों का आना जाना यहाँ और भी उनकी संख्या बढ़ जाएगी
अभी कच्ची और पथरीला रास्ता होने के चलते यहाँ तक पहुँचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जो केरा पानी का मुख्य स्थान है, लेकिन नीचे से यहाँ तक पहुँचने में पथरीला और कच्ची रास्ता है। यहाँ तक पहुँचने में जमीन से कई हजार मीटर ऊपर है, सांसें फूलने लगती है। फिर भी हम इस भीषण गर्मी में यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे। और आइए हम आगे इस स्थान की सारी विशेषताओं से आपको रूबरू कराएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं केरा पानी के मुख्य स्थान पर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पेड़ है, डूमर का पेड़, उसकी जड़ से 12 महीना चाहे बरसात हो या भीषण गर्मी हो, वो जो पानी की अविरल धारा है, झरना है, वो बहते रहती है और यहाँ पर भरा रहता है, जिसे आने जाने वाले लोग गंगा के रूप में समझकर उसको अपने ऊपर छिड़कते हैं। वहीं यहाँ जो जंगली जानवर है वो यहाँ पानी पीने आते हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों को पानी की कोई कमी नहीं रहती है। इसकी खास विशेषता है कि इतने गर्मी में भी इस कुंड का जो पानी है ठंडा ही रहता है, पूरा गर्म नहीं होता है और लोग इसे पवित्र मानते हैं और आने पर अपने ऊपर छिड़क कर थोड़ा सा मुंह में भी डालते हैं। ये बहुत पौराणिक स्थान है। इसकी सही स्थापना के बारे में किसी को नहीं पता। उनके पूर्वजों के द्वारा जिस प्रकार यहाँ पूजा पाठ और यहाँ का जो परंपरा निभाने का प्रयास किया जाता है, यहाँ इस क्षेत्र के जो पुजारी हैं उन्हीं के हिसाब से इनको निभाते आ रहे हैं। और आज भी यहाँ लोगों की अटूट आस्था और विश्वास बनी हुई है। जो नवरात्र के दिनों में यहाँ ज्योत प्रज्वलित होता है, ज्योत कक्ष भी बना है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अगर प्रशासन या सरकार के द्वारा यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पथरीला नुमा कच्ची रास्ता है उसमें सीढ़ी का निर्माण कर दिया जाए तो ये पर्यटकों को काफी लुभाएगी और लोगों का आना जाना यहाँ और भी उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अभी कच्ची और पथरीला रास्ता होने के चलते यहाँ तक पहुँचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से जो पेड़ की अविरल धारा जो बहते रहती है, वहाँ पे इस प्रकार पाइप नुमा वो लगा देते हैं जिससे ये जो अविरल धारा है सामने बने कुंड में गिरते रहता है और इसी धारा को लोग देखने दूर दूर से आते हैं। इसे एक पवित्र गंगा मानते हैं। ये धारा कब से निकल रही है, इस पेड़ के किस भाग से निकलती है वो भी पता नहीं चलता है, लेकिन इतनी जो धारा है लगातार प्रवाह होते रहती है। साथ ही और भी जगहों से ये धारा निकलकर ये सामने जो बना कुंड है उसमें आकर इकट्ठा होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो केले का पेड़ है मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो केले का वृक्ष है, पेड़ है, वो यहाँ पर लगाया नहीं जाता है। ये प्राकृतिक रूप से यहाँ उगता है, जबकि यहाँ जो और पहाड़ियाँ हैं उनके हम अन्य जगहों पर अगर जाएं तो इस प्रकार प्राकृतिक जगे हुए केले का जो पौधा है हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कितने की संख्या में एक केले वृक्ष आप उगते हैं और इतनी गर्मी में भी पानी की स्रोत के चलते ये केले का वृक्ष हरा भरा है। वहीं ये जो सामने कच्ची माता जी के लिए जो बनाया गया झोपड़ी है, वहाँ माता जी विराजमान हैं, लेकिन अभी वो बंद है। आने वाले जो नवरात्र पर्व होता है, जब पुजारी यहाँ पहुँचते हैं तब उनको खोला जाता है और यहाँ ज्योत भी जलता है। यहाँ पर इस स्थल का दर्शन करने के बाद भी प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे है कि यहाँ पहुँचने वाले का मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। हम जितने पथरीले और कच्ची रास्ते पर चल के आए और यहाँ पहुँचने के बाद वो थकान मिट सी जाती है। वहीं
इसके ऊपर और भी पहाड़ी है। इस पहाड़ के बाद फिर आगे एक पहाड़ी है जहां आज तो हम आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर ले जाएंगे। वहां और भी बड़ा झरना है जिसे गौटेवा झरना बोलते हैं। लोग काफी दूर दूर से आते हैं, काफी संख्या में वहां जंगली कबूतर भी है और अन्य प्रकार के जानवर भी है। लेकिन वो झरना और वो जो गुफा है देखने लायक है, लेकिन उसके लिए यहाँ से हमको वहां तक पहुंचने के लिए और भी समय चाहिए। एक दिन में वहां तक सफर कर सभी चीज देख पाना संभव नहीं है। आपको और भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार के ये जो केले के पेड़ हैं मेरे आसपास जो दिखाई दे रहे हैं, उसे लगाया नहीं गया है। एक प्राकृतिक रूप से यहाँ पर उगता है और इसी के नाम से इस स्थान का नाम केरा पानी रखा गया है। साथ ही जो दो डूमर के झाड़ है और एक केले का जो पौधा है, उनके नीचे से अविरल इस प्रकार की धारा निकलते रहती है और लोग काफी दूर दूर से आते हैं इसे देखने। और इसे देखने से ये पता नहीं चलता है कि ये पेड़ यहाँ कैसे उगे। और वो जो अविरल धारा है, इस पहाड़ जो यहाँ पर और भी पानी के स्रोत नहीं है, खाली चट्टान है और बीच में वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे से किस प्रकार इसका रिसाव है, ये आज तक ये पानी कहाँ से बह रहा है, इसका मूल कहाँ पर है, ये कोई नहीं जान पाया। अगर हम उस पेड़ के आगे जाते हैं तो सूखा नुमा पूरा चट्टान है ऊपर के जाते तक, लेकिन पहाड़ के इसी बीच में इस प्रकार का जो प्राकृतिक रूप से केले का पौधा और इस डूमर वृक्ष के जड़ से किस प्रकार पानी की अविरल धारा नीचे बह रही है, जरूर ये एक शोध का विषय है जिसे अभी तक किसी ने नहीं जान पाया कि इसका निकलने का स्थान और राज क्या है। फिर भी हमने यहाँ पहुंचकर आपको यहाँ से रूबरू कराने का पूरा प्रयास किए। यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की जो विशेषता है, उनसे आपको रूबरू कराने का हम पूरा प्रयास किए। ठीक इसी प्रकार हम आगे फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। छत्तीसगढ़ अपडेट में बस आज इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।